नमस्कार, मैं अंबे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बीजेपी बगहा जिला प्रभारी जनार्दन शर्मा उर्फ योगी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को लेकर कह डाली बड़ी बात। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हम बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ बगहा जिला के प्रभारी जो है जनार्दन शर्मा उर्फ योगी हैं। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो है अंतिम रूप फैसला कल कर दिया गया है, जिसमें चिराग पासवान को हाजीपुर के साथ 5 सीट मिला है, लेकिन वहीं पशुपति पारस जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या कुछ कहना है जनार्दन शर्मा उर्फ योगी का, हम उनसे बात करते हैं। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, आप सभी दल के व्यक्ति विशेष का नाम लेकर पूछ रहे हैं। अब ये जो सीट शेयरिंग का मामला था वो खत्म, सिर्फ और सिर्फ एनडीए का ये सीट है और मिशन 400 पार के मकसद से ये सभी लोग चुनाव में समर में जाने वाले हैं और एकमात्र यही लक्ष्य है कि देश को सबल प्रबल विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाना है। इसके लिए काम करना है। अब चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सब लोग एनडीए दल के घटक दल के सहयोगी लोग हैं और ये नहीं करना है कि भाजपाई है, जदयू है, लोजपा है, ये नहीं, सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जो भी कार्य करता है लग जाएंगे और मिशन 400 पार का जो लक्ष्य है उसको हासिल करना है। सर, लेकिन पशुपति पारस ने जो है कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि मैंने पूरी वफादारी के साथ एनडीए को समय दिया। इसके लिए हालांकि वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया भी अदा किए हैं और उनका सीधा रूप से कहना है कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये आप कह रहे हैं कि मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना, अगर इतना ही कुर्सी के लिए त्याग करना था तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो टर्म पूरा हो गया तो चुनावी समर में सब लोग जा रहे हैं। आदमी की महत्वाकांक्षा होना चाहिए सबको, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। उनको भी पार्टी की तरफ से अच्छा ऑफर दिया गया था गवर्नर बनने का। उनके भतीजा चिराग पासवान जी हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहिए और जनता का जो मांग है ये उनको इस हवा का रूह को समझना चाहिए। उनका अब समय बुजुर्ग हो गए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए चिराग पासवान जी को। मैं तो यही कहूँगा। और इस्तीफा देना, अब तो ये सरकार का जो टर्नियर है खत्म हो चुका है। अब ये दिखाने के लिए कि इस्तीफा दे दिए, जनता के बीच में सिंपैथी, ये पहले दे देते इस्तीफा अगर कुर्सी से इतना ही आपको नहीं प्यार है तो। हर व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में लगे हुए हैं लोग, राष्ट्र की चिंता किसी को नहीं है। अपना सिर्फ अपना परिवार, अपना बच्चा, अपना भतीजा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। पॉलिटिकल मैं आपको बयान नहीं दे रहा हूँ। नियम तो ऐसा तो होना चाहिए था कि जो जनाधार वाले नेता हैं उनको मंत्री बनाया जाए। ऐसा आपको दिखाई देता है क्या? जो जनाधार वाले हैं, जातीय गणित पर, समीकरण पर जो बैक डोर से आ रहे हैं उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। जो फ्रंट डोर से आ रहे हैं उनको कोई मंत्री उसी हो रहा है, अपेक्षित हो रहे हैं लोग। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देखते हैं? वही तो मैं बोल रहा था, बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो या अन्य प्रदेशों का विस्तार हो, हम लोग भी राजनीतिक जीवन में बहुत दिन लंबे समय से काम कर रहे हैं, 30 साल हो गया। बनाया गया था एमएलसी वैसे लोग के लिए जिसकी संख्या कम है, समाज में उसका अच्छा योगदान रहा हुआ है कार्य करने का। बार बार किसी को बनाना, आखिर किनकी संख्या कम है? आपको सभी को मालूम है। जब जातीय जनगणना करवा रहे हैं, जातीय समीकरण सबको मालूम है कि विद्वान लोगों के लिए हुआ करता था, जिसके समाज में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है उसके लिए ये बनाया गया था एमएलसी का सीट। ये नहीं कि अपने मनमानी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जो बहुत जनाधार वाले नेता है तो जाके चुनाव लड़ के दिखाए ना भाई, या पार्टी उनको भी मौका दे तब ना जनाधार पता चल जाएगा। तो जितने बनते हैं कोई बिना चुनाव लड़े आते हैं, पार्टी के कृपा पर बन जाना, लगता है कि सिर्फ वही लोग काम करते हैं पार्टी के लिए और कोई काम करता नहीं है। ये सब राजनीति का जो फॉर्मूला है ना, बहुत काफी बदलाव हो चुका है। आप भी सर राजनीति में काफी सक्रिय हैं, अभी प्रभारी भी हैं, लेकिन क्या लगता है सर कि पार्टी, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जिस
हिसाब से चल रही है उनके लिए आगे की रास्ता कितना आसान होगा? तो जैसा कि आपने सुना जनार्दन शर्मा उपयोगी को, जिन्होंने सीधा रूप से कहा कि जो जनाधार वाले हैं वे मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, बैकडोर से लोग आकर मंत्री बन जा रहे हैं। और साथ ही जो है सीट शेयरिंग मामले को भी लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट होकर काम करेगी, चाहे वो किसी भी घटक दल के हो। 400 पार का लक्ष्य है, उस पे जो है ध्यान को केंद्रित करना है। और साथ ही जो है कार्यकर्ताओं की जो है जिस तरह से उपेक्षा हो रही है उस पे भी जो है उन्होंने सीधा रूप से जवाब दिया। और साथ ही जो है उनका ऐसा मानना है कि जो इंडिया महागठबंधन बार बार ये कह रही है कि एनडीए जो है 100 सीटों से ज्यादा पार नहीं करेगी, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि देखना क्या है किसमें कितना है दम। फिलहाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव।